तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा है, ये वीडियो बड़ी ही मज़े की होने वाली है, जिसमें हमें डिफरेंस बताया जाएगा इंडियन फार्मर्स वर्सेस अमेरिकन फार्मर्स। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इंडियन फार्मर में और अमेरिकन फार्मर्स में। अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो सी है वो काफ़ी अच्छी लैंड है, मतलब काफ़ी फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा मज़े का है, वो किया जा सकता है। एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी मज़े के तरीके से किया जाता है, मतलब पानी भी है, लैंड भी है, मिट्टी उपजाऊ है, उसमें आप जो बीज लगाएं वो जो है वो फल फूल जाता है। तो इस तरह की ज़मीन है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि इंडियन ज़मीन जो सी है वो हमारे पंजाब की ज़मीन से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए मुझे काफ़ी आइडिया है, अमेरिका का नहीं आइडिया। अब इस वीडियो को देख के पता चलेगा कि अमेरिका की ज़मीन कैसी है। तो चलें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देन हम स्टार्ट करते हैं आज के इस रिएक्शन को। तो चलें जी, अपनी अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। खेती तो हर एक देश में की जाती है। कुछ देशों में कमर्शियली की जाती है तो कुछ देशों में बेरोजगारी की वजह से खेती करनी पड़ती है। तो हमारे कृषि प्रधान भारत देश में 120 मिलियन फार्मर्स है और उनकी फैमिलीज भी खेती में उनकी मदद करती है। यानी 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स खेती में लगी हुई है। अच्छा। वहीं अमेरिका में सिर्फ 2.3 मिलियन फार्मर्स है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अमेरिका करता है, 118 बिलियन डॉलर्स का। जी हाँ, अब भारत में इतनी गर्मी होने के बावजूद किसान धूप में ट्रैक्टर चलाकर परेशान हैं, तो वहीं अमेरिका का हर एक किसान एसी ट्रैक्टर चला रहा है। क्योंकि भारत में 5 लाख में आपको एक एसी कार मिल जाएगी, लेकिन 5 लाख में आपको एक एसी मिनी ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा। तो इंडियन फार्मिंग और अमेरिकन फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अमेरिका और भारत में ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी से लेकर फसलों की कीमत तक हम आसान शब्दों में तुलना करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को। ऐसे ही जानकारी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को शुरुआत करेंगे फार्म साइज से। भारत में एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है 1.08 हेक्टेयर, वहीं यूएस में एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है 160 हेक्टेयर। अब इसके दो बड़े रीजन हैं। एक तो भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके साथ खेत के बंटवारे हो रहे हैं, भाई भाई के बीच झगड़ों की वजह से खेत और भी छोटे होते जा रहे हैं। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो भारत के फार्मर की इनकम कम है, तो वो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते, और कई बार किसान के बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। वो बचपन से जो कन्वेंशनल फार्मिंग टेक्निक्स देखते हैं, उसी के बेसिस पर वो आगे फार्मिंग करते हैं। वहीं अमेरिका में फार्मिंग काफी कमर्शियल तौर पर की जाती है। उनके फार्मिंग में स्किल्ड लेबर्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। और हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स मार्केटिंग में लगे हुए हैं। कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, कोई फर्टिलाइजर बेच रहा है, लेकिन एडवांस फार्मिंग कैसे की जाए, किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन कैसे ले, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऐसी है ट्रैक्टर जो पढ़ लिख जाते हैं वो करते हैं फार्मिंग। यूएस में 2019 में 2.44 लाख ट्रैक्टर सेल हुए, वहीं इंडिया में तकरीबन 9 लाख ट्रैक्टर सेल हुए। यानी कि इंडियन ट्रैक्टर मार्केट यूएस मार्केट से बड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में लोगों के खेत छोटे हैं और लोगों को सस्ते ट्रैक्टर चाहिए। ऑन एन एवरेज भारत में 40 से 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदा जाता है, तो अमेरिका में 300 से 400 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उनके खेत बड़े हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज करते हैं। उनके यहाँ पर लेबर्स का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है खेत के कामों में। अब सिर्फ यही बात नहीं है, भारत में किसानों को अगर लोन लेना है तो उन्हें कई सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, और आखिर थक हार कर वो प्राइवेट लोन ले लेते हैं, जहाँ पर उनको 13% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। भारत एक में ऐसा देश होगा जहाँ पर कार लोन आपको 7% पर मिलता है, ट्रैक्टर लेने के लिए आपको 10 से 13% का इंटरेस्ट रेट पे करना है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पर लोन प्रोसेस, क्रॉप मार्केट्स काफी अच्छे हैं। तो भैया इंडियन फार्मर्स ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, पूरा जो फार्मिंग सिस्टम बना हुआ है इसमें भी कई सारी कमियां हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आज भी कई सारे काम मजदूरों की मदद से किए जाते हैं, फिर चाहे सोइंग का काम हो या फिर हार्वेस्टिंग का, लेकिन अमेरिका में हर काम के लिए मशीन है। हालांकि टेक्नोलॉजी भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन लैंड साइज कम होने से एक फार्मर सभी इंप्लीमेंट्स नहीं ले सकता, तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। जहां अमेरिका में ऑटोनॉमस ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, वहां अभी भी हमारे किसान भाई देसी जुगाड़ करने में लगे हुए हैं।
दोनों ही ऐसे देशों के जुगाड़ तो फार्मर्स भी की करते हैं। अर्निंग कंपेयर की जाए तो ऑन एन एवरेज एक इंडियन फार्मर तकरीबन 77,000 रुपीस कमा लेता है, तो वहीं एक यूएसए का फार्मर ऑन एन एवरेज तकरीबन 55 लाख रुपीस कमा लेता है। 55 अब मंथ lakhs। वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 रुपए मिलते हैं इंडियन फार्मर को। अगर आप एक आध सिटी में ऐसे ही। सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब कर लेते हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। यही एक रीजन है कि रूरल से कई सारे लोग अर्बन सिटीज में माइग्रेट हो रहे हैं जॉब की तलाश में। सुसाइड रेट ऐसे भी ही है। कंपेयर किया जाए तो काफी दिल दहलाने वाले नंबर है। 2019 में इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है, तो वहीं 10,000 अमेरिका से में भी ज्यादा। 2014 से लेकर 2018 तक 915 फार्मर्स ने ही सुसाइड किया है। तो इन सब अच्छा। चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है, आइए इसके बारे में कुछ मॉडिफाइड तरीके से सोचते जानते हैं। हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन एक्सपोर्ट्स कम है, यानी कि जो फसल आ रही है वो उस क्वालिटी की नहीं है कि वो एक्सपोर्ट की जा सके। और तो और ऐसा पूरा कोई सिस्टम नहीं है कि एक सामान्य किसान भाई को भी पता हो कि भैया वो एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो आम इसके लिए लोगों एक को नहीं पता स्ट्रक्चर होता। होना बेहद ही जरूरी है। अभी भी इंडियन फार्मर्स एडवांस फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो फ्लड इरिगेशन यूज कर रहे हैं, रीजन 4 मेथड यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, जिससे हमारे इंडियन फार्मर्स का खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम हो रही है। जैसे कि हमने ऐसे देखा है। कि ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स इंडिया में काफी अच्छे लग रहे हैं अमेरिका की तुलना में, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारे किसान ट्रैक्टर कहाँ पर चला रहे हैं। ट्रॉली, प्लॉ, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेदर लेवलर जैसे उपकरणों पर ही। हमारे यहाँ पर अच्छा। कंबाइन हार्वेस्टर्स कम है, थ्रेशर्स कम है, उससे भी जरूरी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब आपका क्रॉप पूरी तरीके से रेडी हो रहा है तब उसको कहाँ रखना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी चाहिए, इसके बारे में हमारे फार्मर्स को ज्यादा पता नहीं है। अमेरिका में कंपनियां हैं जो लेबर्स को अपॉइंट करके खेती कर रही है, यानी उनका पूरा जो इंटेंशन है वो कमर्शियल है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ के किसान काफी कन्वेंशनल तरीके से खेती करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी कम है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो जो फसल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं आ रही है। तो पूरा ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ये इजीली चेंज नहीं होगा। भारत के जो युवा किसान है उन्होंने खेती को एक बिजनेस के तौर पर देखना चाहिए, यानी कमर्शियल फार्मिंग करनी चाहिए। फार्मिंग में लगने वाला एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारे पैसे कौन सी चीज पर ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, कौन सी चीज पर ज्यादा लग रहे हैं, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। इन सारी चीजों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कमर्शियली दिमाग लगाएंगे, तब जाके हम खेती प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। यही फर्क है इंडियन फार्मर्स और अमेरिकन फार्मर्स में। हालांकि आप हमारे देसी फार्मर्स को कम मत समझिएगा, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे नुस्खे हैं, कई सारे ऐसे जुगाड़ हैं जो अमेरिका के पास भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, सच्चाई तो यही है कि हमें अब बदलने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी आजमाने की जरूरत है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते हैं, तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स व्हाट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका भाई का रिएक्शन था इंडियन फार्मर्स वर्सेस अमेरिकन फार्मर्स। तो इसमें काफ़ी मज़े की चीज़ें उन्होंने बताई और काफ़ी उन्होंने बताया कि कैसे कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है वो अमेरिका अपने फार्मर्स को सपोर्ट करता है। उनमें इवन के बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने रखी हुई हैं जो कि फार्मर्स को गाइड करती हैं, उनको चीज़ें बताती हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाता है, फसलों को कैसे मतलब कि प्रिजर्व किया जाता है, जबकि इंडिया में इस चीज़ की कमी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे जो है ना वो चीज़ें लोग जो है ना उनके आते हैं, मतलब कि आगे बच्चे आते हैं, तो चीज़ें जो सी हैं ना वो हो जाती हैं, ज़मीनें बढ़ जाती हैं, लैंड एरिया छोटा हो जाता है, फिर लोग जो होते हैं ना वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ अपने आप को पालने की कोशिश करते हैं। तो यार इस टाइम शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाहर एक शॉप है तो जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो उसकी वजह से शोर सारा अंदर आ रहा है। मैंने कोशिश तो किया कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ बट फिर भी शोर आ रहा है। तो चलें आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।